वी वर डिस्कसिंग द चैप्टर द प्राइज पोएम और हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर चुका था। तो इफ़ यू आर समवन जो कि पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले जाकर पार्ट 1 वीडियो देख लें, तभी आप ये पार्ट 2 कंटिन्यू करें। पार्ट 1 का वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2 नाइट्स आफ्टरवर्ड्स, 2 रात बाद की बात है। मैरिसन ऑल्सो फ्रॉम द 6th, मैरिसन जो कि फाइनल ईयर का एक स्टूडेंट था, वॉज इंजॉइंग हिज यूजुअल ड्यूरिंग प्रेप सिस्टा, वो सोने की तैयारी कर रहा था पढ़ाई के टाइम पे इन हिज स्टडीज। ए टैप एट द डोर रोज्ड हिम, और तभी दरवाजे पर नॉक हुई और मैरिसन हड़बड़ा कर जाग गया। हैस्टली सीजिंग अ लेक्सिकन, और फिर वो जल्दी से एक किताब ग्रैब किया और वो किताब था डिक्शनरी। ही एज्यूम द एटीट्यूड ऑफ द सीकर आफ्टर नॉलेज, और फिर वो इस तरीके से बिहेव करने लगा कि वो कितना पढ़ने वाला पढ़ाकू है। एंड सेड कम इन, और फिर वो डिक्शनरी खोलने के बाद बोला अंदर आ जाओ। इट वॉज नॉट द हाउस मास्टर बट इवान्स, हु एंटर्ड विथ प्राइड ऑन हिज फेस एंड अ पीस ऑफ पेपर इन हिज हैंड। और जब वो अंदर आया तो पता चला कि हाउस मास्टर नहीं था, वो इवान था। इवान एंटर किया अपने चेहरे पर एक प्राइड लेकर, एक घमंड लेकर, एक पेपर उसके हाथ में था। आई से, ही बिगेन, यू रिमेंबर यू टोल्ड मी टू हंट अप सम टैग्स फॉर द पोएम, विल दिस डू? इवान मैरिसन को बोला कि क्या तुम्हें याद है, तुम पोएट्री कंपटीशन के लिए तुमने मुझे बोला था कि कुछ पोएम्स का लाइन कहीं से लेकर लिख कर आना मेरे पास। और फिर वो पेपर दिखाते हुए बोला कि क्या ये 4 लाइन्स तुम्हारे काम आएंगी? मैरिसन टुक द पेपर विथ अ जुडिशियल एयर, और मैरिसन ऐसे पेपर लिया कि जैसे कि वो सिचुएशन को, वो कितना बड़ा पोइट्री है और वो सिचुएशन को जज कर रहा है। ऑन इट वर द वर्ड्स, और उस पेज में लिखा हुआ था सेम पोएम जो पोएम रेनॉल्ड ने स्मिथ के लिए लिखा था। दैट इज रिपिंग का मतलब है एक्सीलेंट। एज फार एज इट गोज, सेड मैरिसन, couldn't बी बेटर, यू विल फाइंड सम एप्पल इन द बॉक्स। और फिर मैरिसन खुश होकर बोला कि जाओ उस डब्बे में कुछ सेब रखे हुए हैं। बेटर टेक अ फ्यू, बट लुक हियर विथ सडन सस्पिशियस, आई डोंट बिलीव यू मेड ऑल दिस अप योर सेल्फ, डिड यू? तो फिर मैरिसन अपने फ्रेंड को बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम ये जो जितनी लाइन्स है वो तुम खुद से लिखे हो। क्या तुम ये खुद से लिखे हो? इवान्स फिनिश्ड सेलेक्टिंग हिज एप्पल बिफोर वेंचरिंग ऑन अ रिप्लाई देने से पहले इवान जो था वो अच्छे से एप्पल चूज कर लिया सभी। देन ही ब्लस्ड एज मच एज अ मेंबर ऑफ अ जूनियर स्कूल इज कैपेबल ऑफ ब्लसिंग, और फिर वो बहुत ज़्यादा ब्लस करने लगा। वेल ही सेड, आई डिडेंट एग्जैक्टली, नहीं मैंने ये नहीं लिखा। यू सी, यू ओनली टोल्ड मी टू गेट द टैग्स, यू डिडेंट से हाउ। तो फिर उसने बोला, इवान बोला मैरिसन को कि तुमने तो मुझे सिर्फ बोला था कि कहीं से तुम पोएम बस ला देना, तुमने ये नहीं बोला था कहाँ से लाना है। बट हाउ डिड यू गेट होल्ड ऑफ दिस, तुम्हें ये कहाँ से मिला? हुज इज दिस, ये किसका है? डू नो, आई फाउंड इट इन द फील्ड बिटवीन द पवेलियन एंड द इन्फर्मरी। तो इवान मैरिसन को बताता है कि ये जो पीस ऑफ पेपर है ये इसे मिला था फील्ड में, और जो कि हॉस्पिटल के पास था। ओह वेल, इट डजेंट मैटर मच, दे आर जस्ट वॉट आई वॉन्टेड, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, थैंक्स। तो फिर मैरिसन बोला कि ये मैटर नहीं करता कि ये पेपर तुम्हें कहाँ से मिला, मैं बस कुछ पोएम्स ढूंढ रहा था और मुझे ये मिल गया, जो कि बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच। शट द डोर विल यू, क्या तुम दरवाजे को सटा दोगे? वेयर अपॉन इवान्स रिटायर्ड, और फिर वहाँ से इवान चला गया। द रीचर बाय मैनी एप्पल्स, और इवान बहुत सारे सेब लेकर गया। एंड मैरिसन रिज्यूम्ड हिज सिएस्टा एट द पॉइंट वेयर ही हैड लेफ्ट ऑफ, और फिर मैरिसन जो है वो अपने सोने का तैयारी करने लगा। गॉट दैट पोएम डन येट, सेड स्मिथ टू रेनॉल्ड्स। तो अब जो है स्मिथ आया रेनॉल्ड के पास और पूछा कि क्या तुमने पोएम पूरा कर लिया? पोरिंग आउट अ कप ऑफ टी फॉर द इनवैलिड ऑन द फॉलोइंग संडे, ओनली द फर्स्ट वर्ड्स, आई एम एफ्रेड, बट लुक हियर यू आरंट कीन ऑन गेटिंग द प्राइज, वाई नॉट सेंड इन ओनली द वन वर्ड्स, इट मेक्स अ वेरी डिसेंट पोएम। स्मिथ जब पूछा रेनॉल्ड से कि क्या तुमने पोएम पूरा कर लिया, तो रेनॉल्ड बोला कि नहीं मैंने भी पूरा नहीं किया, मैंने सिर्फ अभी एक स्ट्रेंजर लिखा है।
और फिर बोला कि आई एम एफ्रेड बट लुक हियर यू आरंट कीन ऑन गेटिंग द प्राइज़। यू आरंट कीन ऑन गेटिंग द प्राइज़ का मतलब है कि तुम इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो कि तुम्हें प्राइज़ मिलेगा। तो ये सुनकर स्मिथ बोला रेनॉल्ड को कि अच्छा रहने दो ना, सिर्फ एक ही स्ट्रेंजर ही काफ़ी है। हम थिंक द ओल्ड अनविल पास इट। क्या जो यहाँ पर जो ओल्ड अनविल है वो उसका प्रिंसिपल का नाम है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है, तुम्हें पास करेंगे। ही विल हैव टू, देर इज़ नथिंग इन द रूल्स अबाउट द लेंथ, हियर इट इज़ इफ़ यू वांट इट। तो जब रेनॉल्ड पूछा कि क्या प्रिंसिपल तुम्हें पास करेंगे, तो इसके जवाब में स्मिथ बोला कि प्रिंसिपल ऐसा थोड़ी बोलें कि पोएम कितना लंबा होना चाहिए। थैंक्स, आई सपोज इट विल बी ऑल राइट, सो लॉन्ग आई मस्ट बी ऑफ। अब मुझे चलना चाहिए, स्मिथ बोला, और स्मिथ वहाँ से चला गया। फिर पोइट्री कंपटीशन हुई और सभी ने अपने पोएम्स को सबमिट कर दिया था कॉलेज में। द हेड मास्टर, known to the world as the Reverend Arthur James Percival, M.A., and to the school as the Old Un, was sitting at the breakfast, stirring his coffee, with a look of marked perplexity upon his dignified face. इस पैराग्राफ में उस कॉलेज के हेड मास्टर के बारे में बताया गया है। तो उस कॉलेज के जो हेड मास्टर थे उनका नाम था रेवरेंड अर्थर जेम्स पर्सिवल, और स्कूल में उसे सभी ओल्ड अर्न करके पुकारते थे। और अभी जो है वो ये ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे हैं और अपने कॉफ़ी को वो मिला रहे हैं, और उनके चेहरे पे एक मार्क्ड परप्लेक्सिलिटी का मतलब है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है उनके चेहरे पे किसी बात को लेकर। दिस वॉज नॉट कॉज्ड बाय द कॉफ़ी विच वॉज एक्सीलेंट, और उनके चेहरे पर जो कन्फ्यूज़न है वो कॉफ़ी को लेकर नहीं है, बट बाय अ लेटर विच ही हेल्ड इन हिज लेफ्ट हैंड। पर कन्फ्यूज़न उस बात को लेके है क्योंकि इनके पास एक लेटर आया है और ये लेटर अभी इनके लेफ्ट हैंड में है। इसे पढ़कर, इस लेटर को पढ़कर उनके चेहरे का रंग उतर गया है। माई डियर, सेड ही सडनली। मिसेस पर्सिवल स्टार्टेड वायलेंटली। फिर उसकी वाइफ जो है मिसेस पर्सिवल, वो तुरंत आई वहाँ पर, वायलेंटली, बहुत जल्दी से आई। She had been sketching out in her mind a little dinner and wondering whether the cook would be equal to it, और फिर कुछ खाने पीने के बारे में यहाँ वो सोच रही थी अपने माइंड में। Yes, she said, हाँ बोलो क्या हुआ। My dear, this is very extraordinary communication. Exceedingly so. Yes, very. Who is it from? जब मिस्टर पर्सिवल मिसेस पर्सिवल को उस लेटर के बारे में बताता है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेशन है ये, तो पूछती है कि कौन दिया ये लेटर। मिसेस पर्सिवल पूछती है। मिस्टर पर्सिवल सडर्ड, फिर वो काँप गए। ही वॉज अ प्योरेस्ट इन स्पीच, और वो हमेशा सत्य बोलते थे। जो प्रिंसिपल था, हेड मास्टर। फ्रॉम होम यू शुडंट से, इट इज़ फ्रॉम मिस्टर वेल्स, अ ग्रेट कॉलेज फ्रेंड ऑफ माइन। तो फिर बताते हैं मिस्टर पर्सिवल कि ये जो लेटर है वो मेरा फ्रेंड है कॉलेज का, मिस्टर वेल्स, उसने ये भेजा है। I submitted to him for examination the poems sent in the 6th form prize. This is his letter. फिर मिस्टर पर्सिवल बताते हैं मिसेस पर्सिवल को कि जो पोइट्री कंपटीशन हुआ था तो उसका जितना भी पोएम सबमिट हुआ था, तो सभी पोएम जो सबमिट हुए थे उसके करेक्शन के लिए मैंने इन सारे पोएम्स को भेजा था अपने फ्रेंड के पास, मिस्टर विल्स के पास। और फिर अभी उनका लेटर आया है और इस लेटर में लिखा हुआ है, डियर जेमी, द मोस्ट टेकिंग पार्ट ऑफ द होल प्रोग्राम वॉज अफोर्डेड बाय द 3 कॉमेडियंस whose effort I enclose. You will notice that each begin with exactly the same 4 lines. There is a reckless daring about it which is simply fascinating. The rest of the letters is on different matters. तो लेटर में ये लिखे थे मिस्टर विल्स की वो जो पोइट्री कंपटीशन हुआ था उसमें ऑलमोस्ट सभी बच्चे ने अच्छे किया, पर इस पोइट्री कंपटीशन में 3 कॉमेडियंस था, और इन 3 जो कॉमेडियन है इनका जो फर्स्ट स्ट्रेंजर था 4 लाइन का, इन तीनों का सेम था, और लास्ट में कुछ अटपट लिखकर सबमिट कर दिया गया था पोएम। तो ये पढ़कर मिस्टर पर्सिवल सोचे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये बात वो अपनी वाइफ को बताए, मिसेस पर्सिवल को, और वो सुनकर बोली, जेम्स, हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये हो कैसे सकता है ये ऐसा। नाउ फॉर व्हाट पर्पस डिड आई समन यू 3 बॉयज, asked Mr. Percival of Smith, Montgomery and Marison in his room after morning school that day.
तो दूसरे दिन स्कूल के जो हेड मास्टर थे उसने तीनों को बुलाया, स्मिथ को, माउंटगमरी को और मैरिसन को अपने ऑफिस में, और फिर बोला कि चलो मुझे बताओ तो मैं तुम तीनों को यहाँ पर क्यों बुलाया हूँ। ही जनरली बिगिन अ पेनफुल इंटरव्यू विथ दिस क्वेश्चन। और जब भी किसी स्टूडेंट को वो ऑफिस में बुलाते थे तो सबसे पहला सवाल यही पूछते थे कि चलो बताओ तो मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया हूँ। द मेथड हैज़ डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस। If the criminal were of a nervous disposition, he would give himself away upon the instant. In any case, it was likely to startle him. For what purpose? Repeated the headmaster, fixing Smith and with a glittering eye. तो जब प्रिंसिपल बुलाते थे तो सबसे पहले यही पूछते थे कि बताओ मैंने तुम्हें यहाँ ऑफिस पर क्यों बुलाया है। ऐसा इसलिए पूछते थे क्योंकि जो कुछ गलतियाँ करता था उनके चेहरे पर वो चौंक जाता था ये सवाल सुनते ही, और उनके चेहरे पर पूरे डर बैठ जाता था। बट यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, और अभी जो है जो हेड मास्टर है वो स्मिथ को देख रहा था पूरा चमकती आंखों से, पूरा आंख फाड़ कर स्मिथ को देख रहा था। आई विल टेल यू, कंटिन्यू मिस पर्सिबल, it was because I desired information which none but you can supply. How comes it that each of your compositions for the poetry prize commences with the same 4 lines? The 3 poets looked at one another in speechless astonishment. तो फिर मिस्टर परसेवल खुद बोले कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि वो जो पोइट्री कंपटीशन हुआ था उसमें जो है कि तुम तीनों ने एक ही सेम लाइन से स्टार्ट किया था। कॉमेंसेस का मतलब स्टार्ट करना किसी चीज़ को, विथ द सेम 4 लाइन्स, और 4 लाइन बिल्कुल ही सेम था। और जब ये बात सुना तीनों तो तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगा और पूरा सरप्राइज्ड हो गया। हियर ही रिज्यूम्ड, आर द 3 पेपर्स, कंपेयर देम। नाउ आफ्टर द इंस्पेक्शन वॉज ओवर, वॉट एक्सप्लेनेशन हैव यू टू ऑफर? स्मिथ, आर दीज योर लाइन्स? I wrote them, sir. Don't prevaricate. Smith, are you the author of those lines? No, sir. Ah, very good. Are you Montgomery? No, sir. Very good. Then you, Marison, are exonerated from all blames. You have been exceedingly badly treated. You can go, Marison. तो जो हेड मास्टर थे वे तीनों का पेपर सामने लाए और फिर बोले देखो तो मिलाकर कि क्या सभी का सेम लाइंस नहीं है। तो देखा तो सेम लाइंस था। तो बाद में हेड मास्टर पूछे स्मिथ से कि क्या ये लाइंस तुम्हारे हैं? तो बोला नो सर मेरे नहीं है। और फिर माउंटगमरी से पूछा क्या ये तुमने लिखा है? तो बोला नो सर मैंने भी नहीं लिखा। तो फिर लास्ट में बोलता है वेरी गुड मैरिसन, तुमने ये लाइन लिखा है, मैंने तुम्हें बहुत बुरी तरीके से बात किया तुमसे, तो आई एम सॉरी, तुमने ये बहुत अच्छे से लिखा है और तुम अब जा सकते हो यहाँ से। बट सर, वेल मैरिसन, आई डिडेंट राइट देम सर। तो मैरिसन ये एक्सेप्ट किया कि ये जो लाइन्स है उसने नहीं लिखा। I don't quite understand you, Marison. You say that you are in debt to another for these lines? Yes, sir. फिर प्रिंसिपल ने पूछे कि क्या तुमने ये जो लाइंस है ये कहीं से डेटेड किया, मतलब कि क्या तुमने किसी से उधार लिया? तो मैरिसन बोला यस सर। टू स्मिथ, क्या तुमने स्मिथ से लिया? नो सर। टू माउंटगमरी? नो सर। देन मैरिसन, मे आई आस्क टू होम यू आर इंडेप्टेड? तुमने ये जो लाइन्स है वो कहाँ से चुराई ये सब लाइन्स? आई फाउंड दैम इन द फील्ड ऑन अ पीस ऑफ पेपर सर। ही क्लेम्ड द डिस्कवरी हिमसेल्फ बिकॉज ही थॉट दैट इवान माइट पॉसिबली प्रीफर टू रिमेन आउटसाइड दिस टैंगल। तो बाद में मैरिसन एक्सेप्ट कर लिया कि उसे ये पेपर मिला था फील्ड में, बट ऐसा नहीं है। मैरिसन को तो ये पेपर उसका फ्रेंड इवान ला के दिया था, बट मैरिसन नहीं चाहता था कि इवान इस टैंगल में फंसे, इस जगह पर वो फंसे। So did I sir, this from Montgomery. फिर माउंटगमरी भी बोला सर मुझे भी बिल्कुल फील्ड से ही मिला था वो पेपर। मिस्टर परसिवल looked bewildered as indeed he was. And did you, Smith, also find this poem on the piece of paper in the field? तो फिर प्रिंसिपल पूछे कि क्या स्मिथ तुम्हें भी ये जो पेपर है वो तुम्हें फील्ड से मिला? There was a metallic ring of sarcasm in his voice. मतलब कि metallic ring of sarcasm in his voice मतलब कि ऐसा प्रिंसिपल सोच रहे थे कि ये तीनों मिल कर लिखा था इस पोएम को। Then to what circumstances were you in debt for these lines?
तो प्रिंसिपल पूछे कि ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम्हें ये पोएम उधार पर लेनी पड़ी। आई गॉट रेनॉल्ड्स टू डू दैम फॉर मी सर। तो फिर स्मिथ बोला कि रेनॉल्ड जो था वो मेरे लिए पोएम लिखना चाहता था। माउंटगमरी स्पोक, इट वॉज नियर द इन्फर्मरी दैट आई फाउंड द पेपर एंड रेनॉल्ड इज़ इन देयर। फिर बाद में माउंटगमरी बोला कि मुझे ये पेपर्स जो थे कि इन्फर्मरी के पास से मिले थे, हॉस्पिटल के पास से मिले थे, और उस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट था रेनॉल्ड। सो डिड आई सर, सेड मैरिसन इनकोहेरेंटली। और फिर मैरिसन भी बोला हाँ सर, मुझे भी ऐसे ही मिले थे। देन एम आई टू अंडरस्टैंड स्मिथ दैट टू गेन द प्राइज यू रिस्टॉर्टेड टू सच अंडर हैंड मीन एज दिस। तो फिर प्रिंसिपल बोले कि क्या तुम प्राइज़ जीतने के लिए तुम ये घूसखोरी वाला काम किए। No sir, we agreed that there was no danger of my getting the prize. If I have got it, I should have told you everything. Reynolds will tell you that, sir. फिर बाद में स्मिथ जो था वो प्रिंसिपल को समझाएं कि नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोगों ने पहले ही बात कर चुके थे कि अगर प्राइज़ मिलता है इस कंपटीशन का तो सच्चाई हम बता देंगे आपसे। Then what object had you in pursuing this deception? फिर प्रिंसिपल स्मिथ से पूछें कि ऐसा क्या था जो तुम इस तरीके से धोखे से जीतना चाह रहे थे ये कंपटीशन को। वेल सर, द रूल्स से एवरीवन मस्ट सेंड इन समथिंग एंड आई कांट राइट पोएट्री एट ऑल एंड रेनॉल्ड्स लाइक्स इट, सो आई आस्क्ड हिम टू डू इट। तो प्रिंसिपल के उस धोखा वाले सवाल के जवाब देते हुए स्मिथ बोला कि सर, मुझे पोइट्री में इंटरेस्ट नहीं है, बट रेनॉल्ड को पोइट्री में इंटरेस्ट है, सो उसने मेरे लिए ये पोएम लिखा। And Smith waited for the storm to burst, but it did not burst. Far down in Mr. Percival's system lurked a quiet sense of humor. He remembered the examiner's letter, and it dawned upon him that there are few cruel things than to make a prosaic person write poetry. स्मिथ सोचा था कि ये सब बताने के बाद उसे बहुत डांट पड़ेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। मिस्टर परसेवल का आँख खुला और फिर उसने ये डिसाइड किया कि अब जो फ्यूचर में कोई भी कंपटीशन होगा तो उसमें वही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो कि इंटरेस्टेड है। यू मे गो, ही सेड, एंड थ्री वेंट। फिर जो प्रिंसिपल थे वो बोले कि ठीक है, तुम लोग अब जाओ, और तीनों फिर वहाँ से निकल गया। And at the next board meeting, it was decided, mainly owing to the influence of an exceedingly eloquent speech from the headmaster, to alter the rules of the sixth form poetry prize, so that from the thence onward, no one need compete unless he felt himself filled with an immortal fire. फिर जब कुछ दिन के बाद बोर्ड मीटिंग हुआ तो प्रिंसिपल जो है वे बहुत ही इम्प्रेसिव स्पीच दिए और बोले कि अब से ऐसा रूल होगा कि जो इंटरेस्टेड हैं वही इस टाइप के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसके अंदर इमॉर्टल फायर है। यहाँ इमॉर्टल फायर का मतलब जो कि पैशनेट है किसी काम को करने के लिए, वही इस ऐसे पोइट्री कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सो दिस वाज द होल स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आ गया होगा। नाउ गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा ये चैप्टर, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।